मेरी टीम के साथी, मेरे युवा दोस्त विष्णु शंकर जैन साहब वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब को लोग कम जानते हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी, यह आपके सामने इसलिए रखता हूं कि उन्हीं का बेटा है। इतना संस्कारी लड़का मैंने आज के दौर में नहीं देखा। ब्रिलियंट, क्या उसकी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ एक अच्छा वकील नहीं है, अपनी बात को रखने के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दुनिया की जो किताब है वो उसकी लाइब्रेरी में है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां भी मिले, ना भी मिले, तो भी तारीफ करिए। ये तालियां और ये तारीफ उसे उसके रास्ते में मजबूती प्रदान करेंगी। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने जब ये बाबरी ढांचा जो बाबर रख के गए थे, जब ये गिर गया था, तो वकील तो हमारे यहां बहुत सारे हैं, बहुत सारे संगठन भी हैं वकीलों के, बहुत सारी दुकानें वकीलों की, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन, जिस दिन बाबरी मस्जिद नीचे गिरी, उस दिन विष्णु शंकर जैन और उनके हरिशंकर जैन साहब की मां यानी विष्णु की दादी का देहांत हो गया था। आप कमिटमेंट का लेवल देखिए जरा। 13वीं की उसी हालत में हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में जो उन्होंने कहा जरा उसको तो सुनिए आप। हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि भारत का संविधान यह कहता है कि भगवान राम एक जीवित आइडेंटिटी हैं। यह संविधान कहता है कि आपके संविधान में भगवान राम की तस्वीर बन रही है और इसलिए आप ही का संविधान यह कहता है मैं जिसकी भी पूजा करूं, जिसकी भी आराधना करूं, मेरे और उस आराध्य देवता के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अगर भगवान राम की उस जगह जहां वो बाबरी ढांचा था, वहां काफी समय से लोग पूजा करने जाते थे, उसको किसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसमें मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि संवैधानिक तौर पे जो मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं जिसकी पूजा करता हूं, सालों से करता हूं, उसकी पूजा में जो भी विघ्न आएगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे हटाएगी। जज साहब के पास आर्गुमेंट नहीं था, एक ही लाइन में ऑर्डर किया कि ये जो भगवान राम का मंदिर था, जिसे बाबरी मस्जिद थी, वो ढहा दी गई है, तो मंदिर के ऊपर पूजा नहीं कर सकते हैं। तत्काल आप सबको पता होगा एक ऑर्डर आया, उनकी पिटीशन पे आया, जिसकी मां 13 दिन पहले मरी हो। उसका कन्विक्शन देखिए। उसने जब हाई कोर्ट में कहा तो हाई कोर्ट ने 24 घंटे के ऊपर राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि भगवान राम को कहीं भी स्थापित करो, चाहे टेंट में स्थापित करो, यह पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए। तब आप पूजा कर पा रहे थे, तब टेंट में पूजा इसलिए हो रही थी। उनके बेटे ने बड़ा काम किया है। अभी 15 दिन के अंदर की बात है, सिर्फ 15 दिन की बात है। इसलिए मैंने आपसे आते ही कहा भगवान राम, जय जय श्री राम, वहां तो जो होना था हो गया। हर हर महादेव कहने से आप जितनी बार कहेंगे, जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, अब तो वो सार्वजनिक है, 15 दिन पुरानी है। आपको पता होता तो आपको ये लगता कि आपकी हर हर महादेव की पुकार जो है बहुत दूर तक पहुंच रही है। विष्णु शंकर जैन जहां इस वक्त काशी में बाबा विश्वनाथ की जगह उस नंदी के सामने एक कचरा रखा हुआ है, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये जो मस्जिद नुमा ढांचा बना हुआ है, इसके एक हिस्से में गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, मां गौरी श्रृंगार थी। लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया, तो जहां जहां यह पूजा होती थी उसे रुकावट हो। 32 साल से रोक थी, सिर्फ साल में एक दिन इजाजत थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मैं अपने पूजा के अधिकार को चाहता हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दें कि वो इस पे जवाब दाखिल करे।
उसने पिटीशन डाली, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार को नोटिस पकड़ाया। सरकार को तो नोटिस वो पहले भी पकड़ाती थी जब भगवान कृष्ण के वंशज सत्ता में थे। इतना ही फर्क है, जैसे ही नोटिस पकड़ाया गया, आपके मुख्यमंत्री के ऑफिस पहुंचा, उन्होंने कहा नोटिस क्या है? कि नोटिस यह है कि कोर्ट ने जवाब मांगा है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन जो 32 साल पहले जिस पर रोक लगा दी गई थी कि साल में एक ही दिन खुलेगा, ये खुलना चाहिए। उसने नोटिस मंगाया, पढ़ा, फाड़ के डिब्बे में फेंक दिया और कहा कि इस नोटिस का जवाब क्या देना है? कल ही ऑर्डर कर दो कि श्रृंगार गौरी 24 घंटे खुलेगी, 365 दिन खुलेगी। दूसरी घटना, विष्णु शंकर जैन ने वही काम किया जो अयोध्या में राम मंदिर के सुनवाई से पहले हुआ था। आपको समझ में आ जाएगा कि यह बात जा किधर रही है। उस वक्त भी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि अयोध्या की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, कहां कहां क्या क्या है वो हुई, और वो कोर्ट के पास है। आप में से सबको यह बात नहीं पता होगी कि जब राम मंदिर की सुनवाई अभी जब हो रही थी, जब जज साहब कह रहे थे मैं 40 दिन में ही फैसला दूंगा, जब सुनवाई हो रही थी, उस वीडियोग्राफी को कोर्ट में देखा गया। विष्णु शंकर जैन ने यह मांग की कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूरे अहाते की, जहां जहां वो मंदिर के शेष हैं, सबकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। लोअर कोर्ट से ऑर्डर करा दिया। लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ तो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, दौड़े वो लोग टोपी लगा के और हाई कोर्ट पहुंच गए कि रोको इसको। 3 दिन पहले तथ्यों के आधार पर विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में यह रखा, हाई कोर्ट में रखा और कहा कि मिलॉर्ड, जब राम मंदिर का फैसला आया था तो आपने वो वीडियोग्राफी कराई थी और सारे साक्ष्य आपने देखे थे जब आप फैसला लिख रहे थे। मैं चाहता हूं उस मंदिर के नीचे एक बक्सा रखा हुआ है, उसमें तमाम चीजें बंद हैं। मस्जिद के नीचे शिव के तमाम टुकड़े रखे हुए हैं। वीडियोग्राफी की परमिशन को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। मैं विष्णु शंकर और उनकी टीम पर, उनके तर्कों पे और तथ्यों पे जो उन्होंने साक्ष्य रखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ बटन सही जगह दबाइएगा, ध्यान रखिए। वो जो कचरा है वो हटने वाला है।